इमरजेंसी मीटिंग कैसी हुआ? खाली कांग्रेस के एक 6-7 चमचे जो लीडर हैं, हमारे चमचे लीडर हैं, वो चमचे जाती इमरजेंसी मीटिंग करती, उसमें कोई सोशल वर्कर को नहीं बुलाते। जो दूसरे जो सियासी हजरात थी, जेडीएस है, एसडीपी है, एमआईएम है, दूसरे ही आम आदमी पार्टी है, जितने भी मुसलमान है ना, उनको क्यों नहीं बुलाते? कांग्रेस ही क्या मुसलमान, दूसरे में मुसलमान नहीं क्या? अमित शाह एक बात बोला था, सही बात उन्होंने बोला था, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बेंगलुरु में है, कर्नाटक में टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया। रियासत कर्नाटक में जो है फिलहाल काफ़ी हलचल मची है, क्योंकि बसवराज बोम्मई के कैबिनेट में ऐलान हुआ है कि मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसको वापस ले लिया गया है। तो इस मामले में जो है मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या है, रिजर्वेशन जो वापस ले लिया गया है, आप इसको क्या मानते हैं? ये उनका एजेंडा है, उन्हें करना है, कर रही चुनो करती। किसका सर? ये बीजेपी गवर्नमेंट का। और एक क्या है बोले तो, जब ये रिजर्वेशन की बात सारे इस पे आई थी तो लिंगायत लड़कों उन्होंने लोग उनका बढ़ा लिए, वकलीगार उन्होंने लड़कों उनका बढ़ा लिए, जितने भी कास्ट थे उनकी सेफ्टी, उनका जो हक रिजर्वेशन ये था उन्होंने बढ़ा लिए। और हमारी कौम में कोई भी 4% है, 6% करो या 8% करो, अगर कौन भी जबान नहीं खोलिया, खामोशी इख्तियार कर लेना, वो आज ये। अगरचे उस वक्त हमें लोग जब लिंगायत भी दूसरी कम्युनिटी आवाज़ उठाकर रास्ते पर रोडों पर निकले थे, उस वक्त हमें भी हई बोलकर मुसलमान भी है यहाँ पे कर्नाटक में, हम भी इंसान हैं, हमारा भी हक है, हमें भी वोटर्स हैं, हम जमहूरियत में हमारा भी यह है बोलकर आवाज़ अगर चाहिए होती तो ये 4% जो अनफिट सीएम है जो निकाला, वो नहीं निकालता था। किसकी तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए? कौम के तरफ से, रहबरों के तरफ से, जिम्मेदारान के तरफ से, उलमा के तरफ से, सोशल वर्कर हजरात के तरफ से, सियासीदान जो सियासतदाना हैं आज जो गैरों के ये जो पैरों पकड़ रहे हैं, वो सियासतदानों की तरफ से फिक्र करना था। ये फिक्र नहीं करे, हमें पूछे नहीं, वो समझे ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को। क्या ज़रूरत है मुसलमानों को? मुसलमानों को दूसरी नागरिक यानी कि सेकेंड जो दूसरा दर्जा है वो बनाने की कोशिश कर रही। आज ये जो हमारा जो हक है 4% जो था कम है, हमारे हिसाब को 10% या 12% रहना था। जो हमारी तादाद है कर्नाटक के अंदर, वो हिसाब से देखे तो 1.5 करोड़ की तो तादाद है, उसमें देखे तो हमारे 10 से 12% रहना था। हमारी कोई औकात नहीं, हमें हिसाब में नहीं है। इसके बाद से जब हमें आवाज़ नहीं उठाते, कौम गूंगी है, मुक्की है, ये लोग ख़त्म होगी, इनको देखो भी फ़ायदा नहीं है, इनका क्या है से वापस छीनेंगे, वकीलगार को देंगे, हमें दूसरे कम्युनिटी को देंगे बोल को दे डाले उन्होंने। अब वो होने के बाद इमरजेंसी मीटिंग कब होती है? हजरत अमीर शेख के बाद 24 घंटे 36 घंटे के बाद इमरजेंसी मीटिंग। दूसरी कौम में अगर परेशानी है तो इमरजेंसी मीटिंग कहते हैं, आधे घंटे में 10 मिनट में इमरजेंसी मीटिंग होते। यहाँ पे 36 घंटों के बाद में इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग कैसी हुआ? खाली कांग्रेस के एक 6-7 चमचे जो लीडर हैं, हमारे चमचे लीडर हैं, वो चमचे जाती इमरजेंसी मीटिंग करती, उसमें कोई सोशल वर्कर को नहीं बुलाते। जो दूसरे जो सियासी हजरात थी, जेडीएस है, एसडीपी है, एमआईएम है, दूसरे ही आम आदमी पार्टी है, जितने भी मुसलमान है ना, उनको क्यों नहीं बुलाते? कांग्रेस ही क्या मुसलमान, दूसरे में मुसलमान नहीं क्या? ये क्या समझ को ही? और बिलाल मस्जिद में अलग मीटिंग होती है, इसके बारे में एसडीपी वाले अलग प्रोटेस्ट करती हैं और दूसरे जेडीएस वाले अलग प्रोटेस्ट करती हैं। हजरत अमीर शरीयत ऐलान करने के बाद प्रोटेस्ट नहीं करना बोल के बाद प्रोटेस्ट हो रही बोले तो अमीर शरीयत कौन ही? हमें किसी जगह को पूछना सो। और एक नहीं ना, अमित शाह एक बात बोला था, सही बात उन्हें बोला था, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बेंगलुरु में है, कर्नाटक में टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया। कांग्रेस की एक टुकड़े गैंग, जेडीएस की एक टुकड़े गैंग, एसडीपी की एक, एमआईएम की एक, आम आदमी पार्टी की एक, दूसरे पार्टी की एक, टुकड़े टुकड़े गैंग। मस्जिदों को अलग अलग टुकड़ों में हिस्सों में बांट डाले। उलमा आती है, 4-5 उलमा आती, वो उनके अमीर शेख बोलती, जाती बैठती मीटिंग कर लेती, अवाम को मालूम नहीं होता, बड़ी प्रेस मीट भी नहीं करते, बुला ऐसे ऐलान कराती। क्या तभी पूछे तो नहीं जी हमें बोल को ही बोलती। कौन है रहबर हमारा बोलो? किसे जाको पूछेंगे मुसलमान? और भी जूते खाना क्या, और भी लाता खाना क्या? हमारा वोट का हक चले आता है। अब नेक्स्ट हमारा हक कुछ नहीं रहेगा, हमें लोग वोट डालने के भी काबिल नहीं रहते, वोट से भी हम ना बर्खास्त कर लाते हैं। ये तो ट्रायल देख लिया, ट्रायल देख लिया। ये सब एक मिलकर जब सारे इदारे, सारे सियासतदानों ने इस वक्त एक मटका सामी
वो लिंगायत और दूसरे इसके, वो मटका स्वामी क्या बोल रहे हैं, मुसलमानों का हक छीन कर हमें देने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो लोग फिक्र करें मुसलमानों की, हमारे बड़े क्या कर रही हैं भाई, गैर फिक्र कर रहा है, उनका हक मार के ये गवर्नमेंट की वो हम ना दे रहे बोल को पूछ रहा है, तो हमारे में पूछने का भी मैदान है ना। एक दूसरी बात क्या है बोले तो, अब जब ये शुरुआत दिनों में अगरचे हमें आवाज़ उठाते तो ये नहीं होता था, अब हो गए ना, सब मिलकर अवाम क्या करना, अवाम कंफ्यूज है, अवाम को मैसेज क्या देना वो देना। एक आलिम बोलता है प्रोटेस्ट करो नो को, अमीर शेख बोलते हैं प्रोटेस्ट करो नो को, दूसरा इदारा बोलते हैं प्रोटेस्ट करो बोलकर क्या करना, ये कंफ्यूज। हालात जो है नाजुक है, वक्त नाजुक है, इलेक्शन करीब है। ये देखो, एक मुसलमानों को हमेशा इलेक्शन के करीब एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त भी बहुत बड़ी साजिश है, इलेक्शन के करीब ये जो बसवराज बोम्मई करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले करना था, करता तो उन्होंने, अब कई को क्या बोलते हैं, इलेक्शन को मुद्दा होना है, उनको मुद्दा होना है, कांग्रेस क्या है सो हमें कोर्टों से और इससे देखेंगे अगर को बोल को जो कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस को भी मुद्दा होना है, ये मुसलमान को मुद्दा बनाने की साजिश है। लेकिन मैं अमीर शेख से दरख्वास्त करता हूँ, उलमा से दरख्वास्त करता हूँ, खाली इस कांग्रेस में नहीं ही मुसलमान लीडर, जेडीएस में ही, दूसरे पार्टियों में भी ही, उनको बुलाकर एक आवाज़ उठी तो सारे मुसलमानों की एक आवाज़ जाए, अवाम कंफ्यूज है, अवाम को मैसेज ऐसा पहुंचे कि क्या करना बोलकर कंफ्यूज है अवाम, उसके ऐसे मैसेज, एक ढंग का मैसेज पहुंचाओ। अब एक पार्टी के बोलती है ये करो, उन्होंने बोलती वो नको करो, ये हिसाब से मैं अवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी करेंगे सोच समझ को करो। और दूसरी बात क्या है बोले तो, अगर चाहे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं बोले तो अमन और इसके साथ करो, कानून हाथ में लेने को, हालात बहुत खराब होने के ही, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, फसाद कराकर कुछ इधर से भी उधर से भी नुकसान होने के बाद वो मुद्दा लेकर जीतने की कोशिश करते हैं, ये जहन में ये करो। और इस बार सोच समझ कर किसे वोट करना, क्या करना, ये करो। और दूसरी बात, सब एक हो जाओ, नहीं बोले तो जो अमित शाह बोला था वो बात, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सच हो रहे हैं हमारे बेंगलुरु शहर के अंदर, ये हो रहा है। उसके बाद से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, लीडर कांग्रेस भी ये जेडीएस ये सब छोड़कर हमें मुसलमान नहीं बोलकर एक मैसेज आवाम तक पहुंचा, एक हो जाओ तुम्हें लोग, जैसा उलमा भी एक हो जाओ और लीडरान भी एक हो जाओ।